और आज हम लोग करने वाले हैं विस्टास बुक से एक चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल और ये है चैप्टर नंबर 1 और इसके लेखक है जैक फिनी। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस वाइल अदर्स विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। तो बोला है कि हम लोग से पूछा जा रहा है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ घटना घटा है जो औरों को विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल हुआ हो। चलिए इसको देखते हैं। ये कहानी शायद वैसा ही कुछ है। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। बोला जा रहा है कि ये सब जगह के प्रेसिडेंट, कौन सब जगह के प्रेसिडेंट, ये जो न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इन सब जगह के प्रेसिडेंट स्वेयर मतलब ये लोग कसम खा के बोलेंगे किस चीज़ पे हाथ रख के, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। स्टैक मतलब एक ढेर और टाइम टेबल्स मतलब रूटीन, एक पेज में रूटीन लिखा होता है। बोला कि उन सब पेज के ढेर पर ये लोग हाथ रख के कसम खा के बोल सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ 2 है। अब ये 2 क्या है अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में। बट आई से देयर आर 3, लेकिन आई, यहाँ पर आई एक कैरेक्टर है स्टोरी में, चार्ली का कहना है कि वहाँ पे सिर्फ 3 है। अब ये 2 और 3 क्या है अभी देखने वाले हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो अब चार्ली का कहना है कि क्योंकि हम वहाँ पे जाके आए हैं। वहाँ पे कहाँ पे, वो थर्ड लेवल पे जाके आए हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। अब पता चला ये 2 और 3 क्या है। तो 2 और 3 कुछ नहीं है, ये एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का लेवल सब है। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये सब क्या है। तो इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए ऊपर में रोड है और रोड के नीचे क्या है, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो फर्स्ट लेयर पे तो एक स्टेशन आ गया, उसको बोलेंगे फर्स्ट लेवल। और उसके नीचे आप जाएंगे तो एक और नीचे लेयर देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड लेवल। और उसके भी नीचे जाएंगे तो एक और लेयर देखने को मिलेगा, वहाँ पर होगा थर्ड लेवल। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब लेवल क्या सब है, तो ये कुछ नहीं है, एक सबवे है ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब नीचे का रेलवे स्टेशन है। फर्स्ट लेयर पे पहले तो ऊपर में रोड है, उसके नीचे अंडरग्राउंड में जाएंगे तो फर्स्ट लेवल आएगा, फिर उसके भी नीचे जाएंगे तो सेकंड लेवल आएगा, और फिर उसके भी नीचे जाएंगे तो थर्ड लेवल आएगा। तो बस, तो सबका प्रेसिडेंट लोग का कहना है कि सिर्फ 2 ही लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, लेकिन चार्ली का कहना है कि वहाँ पे 3 लेवल है। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने जो लाजमी स्टेप अब यहाँ पे बनता है वो मैंने लिया। वो स्टेप क्या था, आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मैंने अपने आप को एक साइकाइट्रिस्ट से दिखाया, जो कि और कोई नहीं, उसका दोस्त ही था। तो उसका दोस्त एक साइकाइट्रिस्ट था एमंग अदर्स, और कई लोगों को दिखाया, उसमें से एक था उसका साइकाइट्रिस्ट दोस्त। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने अपने दोस्त को थर्ड लेवल के बारे में बताया, जो कि था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। एंड ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन मेरे दोस्त का कहना था कि ये और कुछ नहीं, मैंने दिन में चलते चलते क्या किया, एक सपना देख लिया और मेरा जो विश था वो विश पूरा हो गया। मेरे दोस्त का ये कहना था। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। वो बोला कि मैं दुखी रहता हूँ। डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और इतना सुनते ही मेरी पत्नी जो थी वो एक लगभग पागल सी हो गई, मतलब परेशान हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन वो समझाया कि उसका बोलने का मतलब वो दुखी नहीं था, उसका बोलने का मतलब ये था कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। मॉडर्न वर्ल्ड ये सब चीज़ से भरा हुआ है, टेंशन से, डर से, युद्ध से, चिंता से, ये सब चीज़ से भरा हुआ है। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू इस्केप। इसीलिए चार्ली जो था ये इस सब चीज़ से छुटकारा पाना चाहता था, वो इन सब चीज़ से भागना चाहता था। वेल हु डजेंट, हाँ कौन नहीं भागना चाहेगा। एवरीवन आई नो वॉन्ट्स टू इस्केप। जिसको भी हम जानते हैं वो क्या करना चाहता है, इस्केप होना चाहता है, यहाँ से भागना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कोई भी मेरी तरह थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नहीं चला जाता है भागने का चक्कर में। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। तो लेकिन मेरे जो साइकेट्रिस्ट दोस्त था उसका कहना था कि यही कारण है, यही दुख है जिसके कारण तुम थर्ड लेवल पे गए हो। और मेरे सभी दोस्त इस बात पे एग्री कर गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। सभी का कहना था कि हर चीज़ तो वही दिखाता है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर चार्ली का एक हॉबी था स्टैम्प कलेक्टिंग करने का। आपको पता है स्टैम्प का मतलब क्या होता है। आप देखे होंगे लेटर पे साइड में राइट हैंड कॉर्नर पे 2 टिकट लगा होता है, छोटा छोटा, 5 रुपये का, 10 रुपये का। तो उस टिकट को बोलते हैं स्टैम्प। तो चार्ली को, बहुत लोगों को ये हॉबी होता है स्टैम्प कलेक्शन करने का, तो चार्ली को भी ये हॉबी था। तो उसके दोस्त लोग जो थे वो बोल रहे थे कि ये जो तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो ये भी
कुछ नहीं है, ये तुम एक टेम्पररी रिफ्यूज लेते हो रियलिटी से, मतलब तुम रियलिटी से थोड़ी देर के लिए भाग जाते हो और तुम पास्ट की दुनिया में खो जाते हो। वेल मे बी, तो चार्ली बोलता है कि हाँ हो सकता है ये सच हो, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन वो बोलता है कि मेरे दादाजी जो थे उनको तो रियलिटी से नहीं भागना था। थिंग्स वर प्रीटी नाइस, उनके ज़माने में तो सब चीज़ अच्छी थी, पीसफुल, शांतिमय था। इन हिज डे, उनके ज़मानों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मुझे सुनने को मिलता है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मैंने जो अभी कलेक्शन करना स्टार्ट किया है स्टैम्प का, वो सब उन्हीं का देन है, उन्हीं को देख के मैंने कलेक्शन स्टार्ट किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है स्टैम्प्स का। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, तो जितने भी यूएस में स्टैम्प थे उनके सब 4-4 का ब्लॉक्स उनके पास था। फर्स्ट डे कवर्स था उनके पास। फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है कि मान लीजिए आज कोई एक स्टैम्प जारी हुआ, तो हर स्टैम्प कलेक्टर चाहेगा कि वो स्टैम्प सबसे पहले मेरे पास आए, तो वो पोस्ट ऑफिस जाता है और एक इन्वॉल्व में ब्लैंक पेपर डाल के उस इन्वॉल्व में वो स्टैम्प चिपका कर अपने आप को ही भेज देता है, अपना एड्रेस डाल के अपने आप को ही पोस्ट कर देता है, तो वो स्टैम्प घर में आ जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डे कवर। उसको कोई खोलता नहीं है और उसको ऐसे ही सजा के रखते हैं उस इन्वॉल्व को, क्योंकि उसके अंदर तो क्या होता है, ब्लैंक पेपर, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो बोल रहा है कि मेरे दादाजी के पास फर्स्ट डे कवर्स भी था एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चीज़ थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो, तो बोलता है कि, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इनका भी एक हॉबी था स्टैम्प कलेक्ट करने का। तो ये सब लोग तो बोल रहे कि रियलिटी से रिफ्यूज़ नहीं चाहते थे, ये सब लोग तो कहीं भागना नहीं चाहते थे, तो लेकिन ये लोग भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो ये बोल रहा है चार्ली, मतलब सैम के बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उनके दोस्तों का बात को। एनीवे हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, बोला कि खैर छोड़ो जो भी हुआ, अब मैं बताता हूँ ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ मेरे साथ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, बोला कि एक गर्मी की रात को मैं काफ़ी लेट तक ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं काफ़ी जल्दी में था, मुझे कहाँ जाना था, अप टाउन जाना था, जहाँ पे मेरा घर है। अप टाउन का मतलब रेजिडेंशियल एरिया इन ए सिटी, मतलब सिटी में वो इलाका जहाँ पर लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं अप टाउन। तो चार्ली को वहीं जाना था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सबवे ले लेते हैं। सबवे का मतलब होता है अंडरग्राउंड रेलवे, तो जैसे कि मेट्रो जैसे था वहाँ पर। तो चार्ली सोचा कि चलो वही ले लेते हैं। क्यों वही ले लेते हैं, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि जब वो बस से जाएगा तो रोड से जाना होगा उसे, और रोड में हो सकता है उसे ट्रैफिक मिले, तो उसके तुलना में सबवे ठीक था, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ये सोच के वो ग्रैंड सेंट्रल चला गया। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, तो अब चार्ली बोलता है कि मुझे पता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई नेम चार्ली, तो मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गार्बडीन सूट, और मैं एक टैन मतलब येलोइश ब्राउन कलर का गार्बडीन सूट पहना हुआ था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था विद अ फैंसी बैंड, उसमें बैंड था। गार्बडीन सूट का मतलब होता है, ये आप देख रहे हैं कि लंबे लंबे सूट है, इसको बोलते हैं गार्बडीन सूट, ऐसे ही पहना हुआ था, और एक टोपी उपी था। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, तो मैं दर्जनों लोगों को क्रॉस किया जो ठीक मेरी तरह दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और हम किसी चीज़ से भाग नहीं रहे थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, तो मुझे तो सिर्फ घर पहुंचना था मेरी पत्नी के पास, जिसका नाम है लुइसा। तो अभी तक 3 कैरेक्टर्स आए हुए हैं इस स्टोरी में। पहला तो है उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, उसका नाम बाद में हमें जानने को मिलेगा, और दूसरा है चार्ली जो कि है 31 ईयर्स ओल्ड, और तीसरा है चार्ली का वाइफ जिसका नाम है लुइसा। तो ये है, फिर इतना है, अब आगे देखते हैं। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, तो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से हम ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ गए। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ी से नीचे उतरे और कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट लेवल पे। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर 20th सेंचुरी की ट्रेन मिलती थी। तो ये स्टोरी 20th सेंचुरी में ही लिखा गया था, तो उस समय का ट्रेन था वो फर्स्ट लेवल पे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर और वो नीचे गए, तो सीढ़ी के जरिए नीचे गए तो सेकेंड लेवल पे वो पहुँच गए। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, तो जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन्स चलती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे, फिर डक मतलब झुक के नीचे गए इनटू एन आर्क डोरवे, और वो डोर जो था वो आर्क शेप का था, मतलब आप देखेंगे इंडिया गेट सेमी सर्कल जो ऊपर में होता है उसको बोलते हैं आर्क शेप। तो वहाँ से वो नीचे गए, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और सबवे की तरफ जा ही रहे थे और वो खो गए रास्ते में। दैट्स ईजी टू डू, और यहाँ पे खोना बहुत आसान है, चार्ली का कहना है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बोले कि हम ग्रैंड सेंट्रल से 100 बार गुजरे हैं, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स एंड न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन हर बार हम कोई नया दरवाजे या फिर नया सीढ़ी या फिर नया कॉरिडोर में से भेंट हो जाता है। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक बार तो क्या हुआ कि हम 1 मील लंबा टनल में ढुक गए, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और उस टनल से निकले कहाँ पर, सीधा रूजवेल्ट होटल में जाके निकले, उसका लॉबी में मतलब एंट्रेंस गेट में निकले जाके। अनदर टाइम आई केम अप इन अ ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, और एक बार क्या हुआ कि वैसा ही एक टनल में ढुके और कहाँ निकले, 46 स्ट्रीट, ये एक स्ट्रीट का नाम है, वहाँ पर कुछ दूर पे जाके निकले। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी तो मुझे लगता है ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ये एक पेड़ की तरह नीचे बड़ा होते जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, तो जैसे जैसे एक पेड़ अपना जड़ फैलाता है वैसे वैसे ही ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये भी अपना नया नया सीढ़ी, नया नया कॉरिडोर्स इंक्रीज करते जा रहा है हर जगह पर अंडरग्राउंड में। There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, तो लेखक बोल रहे हैं कि हो सकता है ज़मीन के नीचे अभी एक लंबा सा टनल गुजर रहा हो, और ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और वो टनल कहाँ निकलेगा जाके, सीधा टाइम्स स्क्वायर में निकलेगा। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और उसका दूसरा सिरा हो सकता है सेंट्रल पार्क में निकलेगा, तो ये लेखक बोल रहे हैं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और हो सकता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक एग्जिट हो, एक रास्ता हो इस दुनिया से छुटकारा पाने का, वे ऑफ स्केप, इस दुनिया से भागने का। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और हो सकता है हम भी उसी टनल में चले गए हो और 3rd लेवल पे पहुंच गए हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने दोस्त जो कि थे साइकाइट्रिस्ट उन्हें इस आइडिया के बारे में कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं कि नीचे ये है वो है, ये सब नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, तो जो कॉरिडोर से हम चल रहे थे वो बाएं तरफ मुड़ा, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और फिर नीचे की तरफ गया। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा कि हम गलत रास्ते में आ गए हैं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन हम चलते चले गए। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, तो मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रहा था, अपने ही कदमों का आवाज़ सुनाई दे रहा था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और हम किसी भी इंसान को नहीं देखे वहाँ पर। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस, फिर मुझे कुछ गूंज सुनाई दे रहा था आगे में, इसका मतलब ऊपर आगे जाके कुछ खाली जगह आने वाला था। एंड पीपल टॉकिंग, और लोगों का बात करने का आवाज़ आ रहा था आगे से। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वो टनल बाईं तरफ मुड़ा एकदम शार्प। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर थोड़ी छोटी सीढ़ी से नीचे उतरे। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और कहाँ पहुँच गए, 3rd लेवल पे पहुँच गए आखिरकार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि हम फिर से 2nd लेवल पे आ गए हैं। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे जो रूम्स है वो सब छोटे छोटे हैं। देयर वर फीवर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ ही टिकट विंडोज़ है और ट्रेन गेट्स है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और इन्फॉर्मेशन बूथ जो था, सूचना केंद्र सेंटर में, वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने ज़माने का लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और वो बूथ में जो इंसान बैठा हुआ था वो एक ग्रीन आई शेड पहना हुआ था, मतलब आँख के ऊपर हरे रंग का ये होता है कवर, वो पहना हुआ था। एंड इसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इमेज देख सकते हैं ग्रीन आई शेड कैसा होता है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, और लंबा लंबा स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था ब्लैक कलर का। द लाइट्स वर डिम, और लाइट काफ़ी धीमा था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो भुक भुक कर रहा था लाइट। देन आई सॉ वाई, फिर मुझे दिखा कि वो लाइट भुक भुक क्यों कर रहा था। दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो वो कोई लाइट नहीं था, वो एक गैस लाइट था,
देखे होंगे पुराने ज़माने पे गैस लाइट था वो, पुराने ज़माने का। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे स्पीटून्स मतलब थूकने के लिए वो पीतल का बर्तन रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन के दूसरी तरफ देखे तो एक रोशनी का चमक मेरी आंखों का ध्यान खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, तो एक इंसान क्या कर रहा था, अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड वॉच निकाला। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वो कवर को खोला, घड़ी के कवर को खोला। ग्लैंस एट हिज वॉच, और देखा। एंड फ्राउंड, और थोड़ा गुस्सा हुआ। फ्राउनिंग एक्सप्रेशन आपको पता होगा कैसा होता है। ही वॉर अ डर्बी हैट, और वो एक डर्बी हैट पहना हुआ था। ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स। तो ये सब कपड़ा का बारे में है। इसको ये कैसा होता है देखने में, इसको आप बेस्ट होगा गूगल सर्च कर लीजिए, इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे वर्ड में समझाना काफ़ी मुश्किल है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेस, और उसकी जो मूछें थी वो हैंडल बार शेप की थी, मतलब साइड साइड में सर्कुलर शेप हुआ था, मुड़ा हुआ था साइड साइड से। देन आई लुकड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तो मैंने स्टेशन पे चारों तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पे सभी लोग जो थे वो लोग 1890 के कपड़े पहने हुए थे, पुराने ज़माने के। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स साइड बर्न्स, तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं इतना ज़्यादा दाढ़ी कभी नहीं देखा था। साइड बर्न्स मतलब कान के पास में जो होता है चूल, चीप जिसको बोलते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा बड़ा था। एंड फैंसी मुस्टेचेस इन माई लाइफ, और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के मोच देखने को मिले। ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिला चार्ली को यहाँ पर 3rd लेवल पे। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तो ट्रेन गेट से एक वुमेन आई। सी वॉर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और वो एक ड्रेस पहनी हुई थी लेग ऑफ मटन स्लीव्स। ये भी कैसा होता है देखने में, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और स्कर्ट पहनी हुई थी और लंबे लंबे जूते थे बूट वाले। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और उस औरत के ठीक पीछे मुझे दिखा कि एक लोकोमोटिव, एक ट्रेन आ रहा है। अ वेरी स्मॉल करियर एंड इप्स लोकोमोटिव, तो ये कंपनी है उस ट्रेन का, वो आ रहा है। विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, और उसका जो चिमनी था वो फनल शेप का था, कीप शेप का। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे समझ में आ गया ना, ये पक्का हम 3rd लेवल पर आए हुए हैं। टू मेक श्योर, और मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए, आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय, मैं एक अखबार वाले बच्चे के पास गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के सामने जो पेपर का ढेर रखा हुआ था उसको देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, और पेपर का नाम था द वर्ल्ड, आप देख पा रहे हैं फोटो में भी है। एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, वो तो सोचे कि ये जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है ये तो सालों से नहीं छपा है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उस वर्ल्ड में, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज में जो स्टोरी था वो था क्लीवलैंड के बारे में। ये भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। तो वो जब चार्ली जब प्रेजेंट में आ गए तो जाके पब्लिक लाइब्रेरी में जाके देखे कि वो पेपर कब का था, क्लीवलैंड के बारे में न्यूज़ ढूंढे तो उनको पता चला कि वो पेपर जून 11, 1894 का था। तो इसका मतलब वो 1894 में चले गए हैं अभी 3rd लेवल में। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट देयर here on the 3rd level at Grand Central I could buy tickets that could take Louisa and me anywhere in the US United States we wanted to go। तो मैं टिकट विंडो के पास गया ये सोच के कि ये जो 3rd लेवल है ग्रैंड सेंट्रल, यहाँ पे हम कोई भी टिकट खरीद सकते हैं जो मुझे लुइसा और मुझे कहाँ ले जाए, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ जाना चाहे वहाँ वो ले जाएगा वो ट्रेन। ये सोचकर हम कहाँ गए, टिकट विंडो के पास गए। इन ईयर 1894, और वो भी 1894 में मुझे घूमने का मौका मिलेगा, तो वो सोचे तो काफ़ी अच्छा होगा, उसलिए टिकट विंडो के पास गए। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो उन्होंने बोला कि मुझे गेल्सबर्ग जाना है इलिनॉइस में, और मुझे वहाँ के लिए 2 टिकट चाहिए। हैव यू एवर बीन देयर, तो लेखक हमसे पूछ रहे हैं, चार्ली हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी वहाँ पे गए हैं। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, बोला कि वो अभी भी काफ़ी अच्छा टाउन है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और बड़े बड़े आपको वहाँ पे घर देखने को मिलेंगे, लकड़ी के घर। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन मतलब कटे हुए घास के मैदान, ठीक है, वो देखने को मिलेंगे। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड, और बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे जिनके ब्रांचेस जो है वो रोड के ठीक ऊपर मिलेंगे।
मीटिंग ओवरहेड एंड द रूफ ऑफ द स्ट्रीट एंड रूफ द स्ट्रीट, और ऐसा लगेगा कि रास्ते पे छत बनाए हुए हैं वो पेड़ के ब्रांचेस सब। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में जो गर्मी का जो शाम होता था वो काफ़ी लंबा शाम हुआ करता था। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, तो लोग क्या करते थे अपने लॉन्स पे बैठेंगे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और पुरुष लोग क्या करेंगे, सिगार्स पियेंगे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बात करते रहेंगे। ऐसा सीन होता था वहाँ पर। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैंस, और जो औरतें हैं वो पाम लीव्स अपने ऊपर हाँकती रहेंगी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और वो जो जुगनू है वो चारों तरफ होगा। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, कितना शांतिमय दुनिया होगा वो। कौन सा, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और वहाँ और वो गेल्सबर्ग में जाना तब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक उससे लगभग 220 साल आगे हो। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो और ये कब का बता रहा है, 1894। तो बोला कि अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में 20 साल बाकी था। तो 20 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से गेल्सबर्ग में जाना काफ़ी एक पीसफुल एक्सपीरियंस होगा। एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर 2 होने में तो लगभग 40 साल था। तो आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर डैट, तो मुझे उसी लिए वहाँ पे जाने के लिए 2 टिकट चाहिए था, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी लुइजा के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो क्लर्क ने भाड़ा बताया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर, तो वो मुझे मेरे टोपी को देखा वो, लेकिन वो भाड़े बताया फिर। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इतना पैसा था कि हम 2 टिकट खरीद पाए, 1 वे, सिर्फ जाने का, आने का तो पैसा नहीं था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी ही एंड लुकड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो लेखक जब पैसा गिन रहा था और पैसा गिन के जब सिर उठाया उसको देने के लिए, तब देखा कि क्लर्क तो उसे ही निहारे जा रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, तो वो देखा बिल्स मतलब पैसा ही होता है, वो पैसा की तरफ देखा और बोला दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड, तो लेकिन अरे मिस्टर ये तो पैसा नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर आप मुझे उल्लू बनाना चाह रहे हैं तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, मुझे उल्लू नहीं बना पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, तो वो अपने कैश ड्रॉवर को देखा उसके बगल में जो था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और पैसा जो उसमें था वो पुराने ज़माने का पैसा था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अ डेज, अभी के जो प्रेजेंट मनी है उससे हाफ साइज़ का था वो। एंड डिफरेंट लुकिंग, और कुछ अलग ही दिख रहा था उस ज़माने का मनी। आई टर्न्ड अवे, मैं घूरा, एंड गॉट आउट फास्ट, और तुरंत वहाँ से भागा। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, बोला है कि इवन इन 1894, बोला जा रहा है कि भले ही वो जेल 1894 का हो, जेल तो जेल होता है, जेल अच्छा नहीं होता है उस ज़माने का भी। तो वहाँ से भाग आया। एंड डैट वॉज डैट, और यही हुआ फिर मेरे साथ 3rd लेवल पे। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस लौटे, आई सपोज, जैसा मुझे लगता है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, और अगले दिन जब लंच हुआ, आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 पैसे निकाले। तो ये आप याद कीजिएगा, आगे चल के काम आएगा। नियरली ऑल वी हैड, जितने भी पैसे थे मैंने सब निकाल लिया, $300। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने ज़माने का करेंसी में कन्वर्ट करवा लिया। डैट रियली वॉरिड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, तो इतना सुनकर मेरा जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, ये सब कहानी तो वो अपने दोस्त को ही बता रहा है, साइकाइट्रिस्ट को, तो इतना सुनकर मेरा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड जो था वो थोड़ा टेंशन में आ गया, वॉरी हो गया वो। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, तो लेखक चार्ली बोल रहा है कि आप कहीं पर भी पुराने करेंसी खरीद सकते हैं, बशर्ते आपको क्या देना होगा, एक प्रीमियम, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो मेरे $300 के बदले मुझे कितना मिला, 200 से भी कम ओल्ड स्टाइल का बिल्स मिला। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, हालांकि 1894 में तो 1 दर्जन अंडे का दाम कितना है, 13 सेंट है, ये बोला जा रहा है। तो बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बोलता है कि लेकिन पैसा तो कन्वर्ट करवा लिया, लेकिन जब गया वो 3rd लेवल पे जाने का कोशिश किया, तब उसे वो 3rd लेवल का कॉरिडोर नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, तो मैंने काफ़ी कोशिश किया, मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रिटी वॉरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, तो ये सब सुनकर लुइसा काफ़ी चिंता में आ गई। एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर,
और वो नहीं चाहते थे कि हम और थर्ड लेवल को ढूंढें। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और मैंने छोड़ दिया ढूंढना थर्ड लेवल को। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, तो मैं अपना वापस से अपना स्टैम्प कलेक्टिंग की दुनिया में आ गया, स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अंतर ये आ गया कि अब पहले तो हम अकेले ढूंढते थे थर्ड लेवल को, लेकिन अब हम दोनों पति पत्नी मिल के ढूंढते हैं थर्ड लेवल को एवरी वीकेंड। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, उसको उस समय हम लोग ढूंढते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब तो हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये लेखक चार्ली जो है वो खुद जाके आया था थर्ड लेवल पे। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, तो ये एक नया नाम आया। तो वो जो साइकाइट्रिस्ट दोस्त था वो और कोई नहीं था, यही था सैम वेनर। तो ये नाम आप याद कीजिए, सैम उसका दोस्त का नाम था, साइकाइट्रिस्ट दोस्त का नाम। नो बडी न्यू वेयर, पता नहीं, तो ये मेरा जो दोस्त था सैम वेनर वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, किसी को पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि सैम कहाँ गया होगा, क्योंकि सैम क्या है, एक सिटी बॉय है, शहर में रहने वाला लड़का था वो। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैंने उसे काफ़ी चीज़ बताया है गेल्सबर्ग के बारे में। क्या क्या बताया है? आई वेंट टू स्कूल देयर, मैंने बताया है कि हम गेल्सबर्ग में स्कूल में पढ़े हुए हैं। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और उसने मुझसे हमेशा कहा था कि उसको ये गेल्सबर्ग शहर काफ़ी पसंद है, सुनने में उसको बहुत अच्छा लगता था गेल्सबर्ग के बारे में। एंड दैट्स वेयर ही इज़, तो लेखक चार्ली बोलता है कि हो सकता है वो पक्का यहीं गया होगा, गेल्सबर्ग ही गया होगा। ऑल राइट, इन 1894, तो वो 1894 में चला गया। तो अभी तक तो वो सैम जो था वो बोल रहा था कि तुम टेंशन के कारण, चिंता के कारण वहाँ पे चले गए, तुम सपना देख लिए, लेकिन असलियत में क्या हुआ कि वो सैम खुद ही ये सब पे विश्वास करके और खुद ही कहाँ चला गया, थर्ड लेवल में चला गया। मतलब फ़िलहाल के लिए हमें यह मानना होगा कि थर्ड लेवल सही में एग्जिस्ट करता है। अब आगे देखते हैं, फिलहाल स्टोरी के लिए ये मानना होगा हमें। बिकॉज वन नाइट, अब लेखक क्यों बता रहा है कि वो इतना यकीन से कैसे बोल सकता है कि सैम जो है वो थर्ड लेवल पे गया है, तो अब हमें रीज़न बता रहा है वो। बिकॉज वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, फर्सिंग ओवर माई स्टैम्प कलेक्शन में वो कुछ ढूंढ रहा था। आई फाउंड, मुझे उससे क्या मिला ढूंढते हुए, वेल यू डोंट नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, लेकिन उसे क्या चीज़ मिला वो बताने से पहले हमें क्या जानना होगा, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो आपको तो स्टोरी का शुरू में ही बता दिए थे कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, एक नया स्टैम्प जब जारी होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ खरीद लेते हैं। एंड यूज़ देम टू मेल इन्वॉल्व्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और पहले ही दिन वो लोग इन्वॉल्व में उसको चिपका के अपने को ही पोस्ट कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और उसमें जो पोस्टमैन का जो थप्पा होता है, वो मोहर होता है, वो बताता है कि डेट प्रूफ कर देता है कि पहला दिन तुमने इसको लिया है। द इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, तो उस इन्वॉल्व को ही बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। और इस इन्वॉल्व के अंदर क्या होता है, ब्लैंक पेपर होता है। दे आर नेवर ओपनड, उस इन्वॉल्व को कभी खोलते नहीं है। क्यों नहीं खोलते हैं? यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन इट, क्योंकि उसमें आप सिर्फ क्या रखे होते हैं, ब्लैंक पेपर, तो खोल के फ़ायदा नहीं है। उस इन्वॉल्व को स्टैम्प कलेक्टर लोग क्या करते हैं, रूम में सजा के रखते हैं, तो उस इन्वॉल्व को ही बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो ठीक है, फर्स्ट डे कवर जान लिए। तो उस दिन वो ढूंढ रहा था स्टैम्प कलेक्शन में, तो क्या मिला देखते हैं उसे। डैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन डैट शुडंट हैव बीन देयर, तो मैंने काफ़ी पुराने फर्स्ट डे कवर जब ढूंढ रहा था तो उसमें से मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अब वो कौन सा फर्स्ट डे कवर था देखते हैं। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो फर्स्ट डे कवर वहाँ पे था जिसको नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, वो वहाँ पे इसलिए था क्योंकि किसी ने वो फर्स्ट डे कवर को मेरी दादाजी को भेजा था उसके घर पर, जो कि था गेल्सबर्ग में। यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग शुरू होने वाला है लाइन, तो थोड़ी देर के लिए धैर्य बनाए रखें, अभी क्लियर हो जाएगा ये। डेट्स वॉट द एड्रेस ऑन द इन्वॉल्व सेड, तो इन्वॉल्व में तो यही एड्रेस लिखा हुआ था, मेरे दादाजी को एड्रेस किया गया था और उसमें एड्रेस था गेल्सबर्ग का। और लेखक बोल रहा है ये चिट्ठी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये फर्स्ट डे कवर, चार्ली बोल रहा है। एंड इट हैड बीन हेयर सिंस जुलाई 1894, और उस द पोस्ट मार्क शो डैट, और उसमें जो पोस्ट मार्क था, मोहर लगा हुआ था, वो कब का लगा हुआ था, जुलाई 1894, तो तब का समय लगा हुआ था 1894 का। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन
चार्ली को याद नहीं है कि ये कब आया यहाँ पर। इतना दिन से तो वो स्टैम्प कलेक्शन उसी का था, वही संभाल रहा था, तो उसको आज तक वो नहीं दिखा था, लेकिन आज वो था वहाँ पर ड्रॉवर में, फर्स्ट डे कवर। इतना दिन से नहीं दिखा था, आज वो दिखा। तो लेखक को, चार्ली को याद नहीं है कि ये कब आया यहाँ पर। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, तो उस पर जो स्टैम्प लगा हुआ था वो 6 सेंट का लगा हुआ था, डल ब्राउन कलर था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर था। नेचुरली व्हेन द इन्वॉल्व केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, तो हो सकता है वो बोल सकते हैं कि स्वाभाविक है जब वो इन्वॉल्व आया होगा ग्रैंड डैड के पास, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो हो सकता है वो जो इन्वॉल्व आया होगा दादाजी के पास वो उनके कलेक्शन में चला गया होगा और कलेक्शन में ही रह गया होगा, टिल आई टूक इट आउट एंड ओपन इट, तब तक कि जब हम ना उसे अभी आज निकाले, तब से ये यहीं पे पड़ा हुआ था। लेखक चार्ली का ये तर्क था। मतलब आप इसको समझिए, ऐसे समझिए कि सैम चला गया है 3rd लेवल पे और टाइम ट्रैवल कर लिया है वो, मतलब वो अभी प्रेजेंट से 1894 का दुनिया में चला गया है वो। तो सैम 1894 में जाके, मतलब असली में चला गया है वो, और जाके वो चिट्ठी लिखा है चार्ली को। तो 1894 में चार्ली तो होगा नहीं, क्योंकि उस समय वो तो पैदा ही नहीं हुआ होगा चार्ली। तो उस समय का दुनिया में कौन होगा? सैम को वहाँ पे कौन मिला होगा? उसका दादाजी मिला होगा, और उसका दादाजी कहाँ पे रहता है? गेल्सबर्ग में। तो सैम ने क्या किया? सैम तो चार्ली को चिट्ठी नहीं लिख सकता है, वो किसको चिट्ठी लिखेगा? वो दादाजी को लिखेगा, ताकि दादाजी के जरिए वो प्रेजेंट में पहुँच जाए चार्ली के पास। तो उसने क्या किया? गेल्सबर्ग में चिट्ठी लिखा और उसके दादाजी को लिख दिया। तो उसने क्या किया? दादाजी को चिट्ठी लिखा गेल्सबर्ग में, और तो उस समय जो भी होगा उसका इफेक्ट आपको प्रेजेंट में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अगर डोरेमोन देखते हो तो आप समझ पा रहे होंगे, शायद एक कार्टून था उसमें वैसा ही केस हो रहा है यहाँ पर भी, कि उस समय जो भी चेंजेस हो रहा है वो चेंज अभी प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। वो चिट्ठी लिखा दादाजी को गेल्सबर्ग में, लेकिन दादाजी के पास आ गया, मतलब प्रेजेंट में भी आ गया वो चिट्ठी अभी तक। मतलब एक जादू जैसा काम हो रहा है यहाँ पर। दादाजी को चिट्ठी लिखा और वही चिट्ठी अब इसके पास आ गया, चार्ली के पास। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो वैसा यहाँ पर जादू जैसा काम हो रहा है। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, और इन्वॉल्व में जो पेपर था, यूजुअली फर्स्ट डे कवर्ड में क्या होता है? एक ब्लैंक पेपर होता है, लेकिन इसमें जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था आप देखिए। एड्रेस दिया हुआ है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, और डेट है जुलाई 18, 1894। इस समय का डेट है, मतलब 3rd लेवल में वो गेल्सबर्ग में चला गया है 1894 में, और लिखा गया है चार्ली को वो चिट्ठी भेजा किसको था? दादाजी को, लेकिन लिखा है चार्ली का नाम। आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं। तो चार्ली लिखा हुआ है, आई गॉट टू विशिंग डैट यू वर राइट, मतलब कि हम जब तुम मुझे कहानी सुना रहे थे तो हम सोचे कि काश तुम सही होते। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे विश्वास हुआ कि तुम सही थे, कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है। एंड चार्ली इट्स ट्रू, बोलता है कि हाँ चार्ली तुम सही थे। आई फाउंड द 3rd लेवल, मुझे 3rd लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और हम यहाँ पे 2 सप्ताह से यहाँ पर हैं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और अभी हम डेलीज में हैं और यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, तो यहाँ पर सभी लोग गाने गा रहे हैं, ये सब सिंगिंग नेली होम गाना है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और हम भी यहाँ पे इन्वाइट किए गए हैं। बैक कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, बोला कि चार्ली लुइसा तुम लोग भी आ जाओ यहाँ पर। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें 3rd लेवल ना मिल जाए। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, बोला कि तुम्हारा मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, तुम ढूंढो, काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर। द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट में साइन किया हुआ था सैम। तो देखिए सैम ने तो चिट्ठी लिखा है चार्ली को ही, लेकिन चिट्ठी भेजेगा किसको? 1894 में तो चार्ली था ही नहीं, तो इसलिए उसने दादाजी को भेजा, और दादाजी के जरिए वो टाइम ट्रैवल करके चिट्ठी जादू के जरिए, सोच सकते हैं आप, चार्ली के पास पहुंच गया। एट द स्टैम्प द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो वो जो स्टैम्प स्टोर या फिर कॉइन स्टोर जो था, जहाँ पे हम जाते थे, चार्ली जाता था, वहाँ पे जाके पूछा तो पता चला कि सैम जो था वो $800 का ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदा था। चार्ली ने कितने का खरीदा था? 300 का खरीदा था, लेकिन सैम तो कितने का खरीदा? 800 को कन्वर्ट करवाया वो। डेट आउट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। तो ऐसा वो इसलिए किया होगा क्योंकि वो 1894 में जाके
कौन सा बिजनेस खोलेगा? भूसे का, चारे का बिजनेस खोलेगा, एनिमल को खिलाने वाला चारा, उसका बिजनेस खोलेगा। ही ऑलवेज सेड दैट्स वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू। तो वो हमेशा से कहता था कि उसे यही सब काम करने का मन है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और 1894 में जाके वो तो अपना पुराना बिजनेस तो नहीं कर सकता है। पुराना काम क्या है उसका? साइकाइट्रिस्ट का, वो तो नहीं कर सकता है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। गेल्सबर्ग और इलिनॉइस में तो कभी भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो माहौल काफ़ी पीसफुल है, शांत है। यहाँ पर किसी को टेंशन होता नहीं है, तो साइकाइट्रिस्ट का जरूरत तो यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए वो अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता है, हिज ओल्ड बिजनेस, जो कि है वाई सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि सैम क्या एक साइकाइट्रिस्ट है और साइकाइट्रिस्ट का बिजनेस 1894 में तो चलने वाला था नहीं। इसलिए वो क्या चीज़ का वहाँ पे बिजनेस खोलेगा? हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस खोलेगा। तो यही है फिर स्टोरी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, खासकर लास्ट वाला लाइन, ये जो लास्ट पेज था काफ़ी कंफ्यूजिंग था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो यही है फिर स्टोरी। तो दोस्तों कैसा लगा आपका आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आप इसको काफ़ी एंजॉय किए होंगे। खासकर लास्ट वाला पार्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। और उससे पहले एक ज़रूरी बात, आप दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। उसमें क्लास 12 इंग्लिश के जितने भी वीडियो बने हैं आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप इकोनॉमिक्स के वीडियो भी ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा वहाँ से। तो आज के लिए फिर इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। गुड बाय।